हाय बच्चों। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर ख़त्म करने के बाद हम उस पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या, हम एक ढेर सारे एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हैं इस लेवल का कि आपको उसके अलावा अलग से और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कुछ अलग से करने की ज़रूरत है। ठीक है बेटा, मेरा पर्पज़ ये है कि कोई भी चैप्टर पढ़ो, थ्योरी या कॉन्सेप्ट समझो, फार्मूला आप याद करते हो, लेकिन अनटिल अनलेस आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करते हो, तब तक आपका वो पूरा नहीं हुआ और उसके बिना आपकी तैयारी अधूरी है। ओके बेटा, तो उसी सीक्वेंस में आपको मैं क्वेश्चंस के एक बंडल लेकर आता हूँ जिसमें आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ, हर तरह के क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है बेटा, तो उसी सिलसिले में बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट 2 वीडियो में ऑलरेडी ढेर सारे क्वेश्चन कर चुके हैं और आगे हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 59। जो बच्चे नए हैं उनके लिए पता होना चाहिए, चैनल का नाम है उत्तम फिजिक्स बाय डॉक्टर उत्तम और मेरा नाम है डॉक्टर उत्तम। ओके बेटा, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 59. In the given circuit, the steady state the potential drop across the capacitor. बेटा स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर पे पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है बेटा, तो ये डायग्राम है, ये इस तरह से 3 बैटरी लगी हैं, 1, 2 और 3, 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, एक कैपेसिटर लगा हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि स्टेडी स्टेट स्टार्टिंग में करंट जो है सब में जाएगा, सर कैपेसिटर में भी जाएगा, रजिस्टर में भी जाएगा, सब में जाएगा। लेकिन स्टेडी स्टेट में क्या है कि जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है तो करंट सिर्फ रजिस्टर वाले सर्किट में जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। और इस तरह के जब सर्किट वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हमको क्या करना होता है कि किरचॉफ्स लॉ, जैसे मैंने बताया था आपको एक उसमें, कि किरचॉफ्स लॉ इसमें भी कैपेसिटर के साथ भी लगता है। किसी भी लूप को एक जगह से पोटेंशियल हम काउंट करना शुरू करते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप करंट के डायरेक्शन में, पोटेंशियल ड्रॉप जो है करंट के डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप जो है माइनस में लिखते जाएंगे। ठीक है, बैटरी के लिए जैसे ये माइनस पोल है, ये प्लस पोल है, तो माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल प्लस लिखेंगे और प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल माइनस लिखेंगे। ठीक है बेटा, इस तरह से। तो हम इसी क्वेश्चन को आपको क्या करते हैं कि पेज पे करते हैं, ताकि अगर आप पहले नहीं समझे थे तो फिर से आप समझ जाएं, ताकि ये गलती आपको कभी मतलब किसी भी तरह से कोई कन्फ्यूजन ना रहे आपको। ठीक है बेटा, चलो अब मैं आपको बता देता हूँ। पहले क्या है, एक बैटरी ये है, इधर वाला नेगेटिव है, इधर वाला पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक, इधर एक रजिस्टर है 2 वोल्ट का, इधर तो कैपेसिटर लगा हुआ है, इधर भी रजिस्टर 2 वोल्ट बोल रहा हूँ, रजिस्टर क्या है 2 ओम, 2 ओम यहाँ आर ही लिखा हुआ है तो 2R लिख दे रहा हूँ। ये कैपेसिटेंस है C, ये R है, ये बैटरी 2 वोल्ट की है, ये V की है, ये V की है। ठीक है बेटा, अब यहाँ भी स्टेडी स्टेट्स में हमको एक चीज़, हमें करंट का डायरेक्शन पता हो या ना पता हो कोई दिक्कत नहीं पता है तो भी उसका कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे देख के लग रहा है कि ये 2 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है और इधर के सब वोल्ट 0 है। और स्टेडी स्टेट करंट इन कैपेसिटर इज 0। तो उस समय करंट जो भी होगा
जो भी करंट होगा बेटा वो ऐसे ऐसे जाएगा, मतलब करंट जाएगा सर्किट में बाहर बाहर ही, क्योंकि रेजिस्टेंस वाला जो है उसी से होकर जाएगा। तो मान लो हमें करंट नहीं पता है, मान लो करंट क्या है, आई है। तो पोटेंशियल, अब यहाँ से हम यहीं से आगे बढ़ना शुरू करें तो हम लिखते जाएंगे। तो पहले पोटेंशियल क्या लिखें, माइनस आई इंटू 2R, ठीक, ये हो गया। इधर जाते जाते फिर यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, फिर लिखेंगे माइनस आई आर। अब यहाँ देखो ये प्लस प्लेट है, ये माइनस प्लेट है बैटरी का, तो प्लस से माइनस की तरफ आ रहे हैं तो माइनस ही लिखेंगे, माइनस वी। अब यही पोटेंशियल इधर आते आते यहाँ से ये माइनस था, ये प्लस है, तो माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे तो प्लस 2V। अब सब हो गया तो आगे अब 0 लिख देंगे, मतलब जहाँ से चले थे फिर वहीं आ गए, तो पोटेंशियल क्या हो गया, सारे का पोटेंशियल, तो एक क्लोज्ड लूप का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा पूरे क्लोज्ड लूप का। अब देखो यहाँ पे तो -2IR प्लस -IR, ठीक है, यहाँ -V प्लस 2V। अब -IR -2IR क्या हो गया, -3IR, कैपिटल R लिख दें, R। और ये एक माइनस में एक प्लस में है, तो एक माइनस चला गया तो प्लस V इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से V इज इक्वल टू 3IR हो गया, तो I इज इक्वल टू क्या हो गया, V/3R, ठीक है, ये I हो गया करंट। अब देखो करंट जब पता चल गया तो अब हमें इसका पोटेंशियल, कैपेसिटर के पास जो पोटेंशियल सपोज मान लीजिए VC है, ठीक है, VC है पोटेंशियल। तो अब किसी भी लूप ऊपर वाले से इसमें हम चल के देख लें या नीचे वाले से चल के देख लें, किसी के साथ भी पूरा लूप हम क्लोज लूप करके देख लें, तो ऊपर वाले का ही करके देख लेते हैं। तो ऊपर वाले का तो कहीं से चालू करो, मान लो यहीं से हम चालू करते हैं, यहाँ से, तो यहाँ से लिखेंगे, तो यहाँ से इधर पोटेंशियल हम लिख दिए, मान लीजिए क्या लिख दिए, -VC, ठीक, क्या लिख दिया पोटेंशियल, -VC। बैकग्राउंड में थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि उस आवाज़ से बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरी आवाज़ ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पे। तो आपको बस मेरी आवाज़ से मतलब है, बाकी बैकग्राउंड में बगल में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसको हम रोक नहीं सकते बेटा, उसके लिए कोई, ठीक है। तो यहाँ से हम चलें, यहाँ से तो -VC लिखे। अब फिर इधर आए तो इधर -IR, फिर इधर -V, फिर इधर ये वाला +V इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे I की जगह पे क्या लिखना है, I की जगह पे ये लिखना है, ये तो लिख दो। अच्छा, -V ये +V थे तो कट गया, यानी कि -VC, ठीक है बेटा, -VC और -IR। VC अभी एक्चुअली हम माइनस प्लस नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमें नहीं पता कि इधर से इधर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है कि क्या हो रहा है। तो हम जो भी लिख देंगे, मान लीजिए +VC लिखे, और इधर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है क्योंकि इधर करंट जा रहा है डेफिनेटली, तो हम -IR, फिर इस पर ये माइनस से प्लस की तरफ गए, प्लस से माइनस तो वहाँ माइनस लिखे, और इधर माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो प्लस लिख दिए, ठीक। अब देखो तो ये -VC -IR, I की जगह क्या लिख दिए, V/3R, V/3R, ठीक है। तो इज इक्वल टू 0, तो VC इज इक्वल टू क्या हो गया, V/3R, ठीक है, इंटू R, यहाँ पे R था तो V/R से R कट गया, ये I की जगह पे ये लिखे, और यहाँ R था है तो ये हो गया, तो V/3, तो VC इज इक्वल टू क्या आ गया, V/3, ओके बेटा, VC इज इक्वल टू क्या आ गया, V/3। समझ में आया, कोई डाउट इसमें आपको किसी भी तरह का? आंसर फाइनली आंसर क्या हो गया, V/3। इससे भी करोगे तो भी हो जाएगा, इस वाले लूप इसमें हम जाएं तो भी। अब सपोज दैट
यहीं से चालू करें, यहाँ से चलें ऐसे घूम के आएँ, ठीक, करके देख लो। तो यहाँ से चलेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ से -i इंटू 2r, ठीक। फिर इधर से आए इधर, तो यहाँ पे -vc लिख लिए मान लो, और इसको यहाँ प्लस से माइनस की तरफ तो -v, और इधर घूम के आए तो +2v, ठीक है। ये +2v, ये 2v है। अब देखो i की जगह पे ये लिख दो, i की जगह v/3r तो लिख दो -v/3r इंटू 2r। तो r से r कट गया, मतलब 2/3v आ गया -vc, और ये देखो -v + 2v, तो क्या हो गया +v। ये 0 था इक्वल टू, तो ये इक्वल टू 0, ओके। अब देखो तो ये क्या हो गया 2/3v -vc + v इक्वल टू 0। vc को उस पार लेकर चले जाओ, तो यहाँ क्या हो गया v + v/3, ठीक है, 2v, v + 2v/3, ठीक है। सॉरी ये माइनस में है ना, -2v/3 और +v, समझ गया बेटा। देखो ये तो माइनस में ही था ना, तो -2v/3 + v, और इधर vc आ गया, vc इधर गया माइनस से प्लस हो गया, तो 2/3v + v, तो करोगे क्या हो जाएगा 3v - 2v/3 = vc। तो यहाँ से देखो क्या आ गया v/3 = vc, यहाँ से भी आ गया आंसर। इसमें कोई डाउट नहीं है बेटा, आंसर इसका बी है, ओके। अभी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप आंख बंद करके सही कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है, फिर हम इसमें भी ये आप कर लेंगे। 62 में आते हैं, देखो बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन है। 62 में क्या बोल रहा है, इन अ गिवन सर्किट इफ पॉइंट सी इज कनेक्टेड टू द अर्थ एंड पोटेंशियल ऑफ +2000 वोल्टेज इज गिवन टू द पॉइंट ए, द पोटेंशियल एट बी का पोटेंशियल क्या होगा। सी पॉइंट को अर्थ कर दिए, इधर 3 कैपेसिटर लगे हैं, 2 सीरीज में 1 पैरेलल में, ये पॉइंट बी है, यहाँ पे 1 कैपेसिटर है, ए का पोटेंशियल दिया है, ए का पोटेंशियल दिया है कितना 2000 वोल्ट दिया है। तो क्या करोगे बेटा, अब देखो इसमें एकदम कुछ भी, एक चीज़ आपको यहाँ पे बताने वाली जो चीज़ है, वहाँ पे मैं ये बता दूंगा कि कोई भी अर्थिंग अगर कहीं पे हो रही है, अर्थिंग पॉइंट पे पोटेंशियल हमेशा क्या हो जाता है, पोटेंशियल 0 हो जाता है। ये आप याद रखना, कहीं भी अर्थिंग हो जाए पोटेंशियल 0, इसका मतलब VC बराबर कोई बोलेगा तो इसका मतलब 0 है, ठीक है बेटा। अब अगर इतना पता है तो VB का पोटेंशियल बताने में क्या दिक्कत है। अब क्या करेंगे, यहाँ का पोटेंशियल हमें पता है 0 है VC का, तो यहाँ पे भी किरचॉफ रूल की तरह हम चले जाएंगे, किरचॉफ रूल लगा देंगे। तो पहले हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो तीनों कैपेसिटर हैं, ठीक है, इनका इक्विवेलेंट निकाल लें। इनका क्या निकाल लें, इक्विवेलेंट। तो 10 और 10 सीरीज में हैं, तो 1/10 + 1/10 2/10 हुआ, और वो 1/c, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 हो गया। क्या हो गया बेटा, ये 5 हो गया दोनों का, और 5 और 10 का क्या हो गया, पैरेलल हैं तो सीधे सीधे ऐड हो जाएगा, तो क्या हो गया 15 हो गया 15। तो इसका मतलब अगर इसको हमको लिखना हुआ ये सब तो एक लाइन में हम कैसे लिख सकते हैं, ए, ये ए था, ए से एक कैपेसिटर हुआ 5 का, फिर एक हो गया, एक क्या पॉइंट एक बीच में आ गया, फिर यहाँ पे बी पॉइंट आ गया, बी से फिर एक कैपेसिटर हो गया जो कि 15 हो गया, फिर यहाँ पे अर्थिंग है, अर्थिंग का मतलब सी जो कि 0 है। अब यहाँ से कर दो, लिख दो बेटा। तो VA से चलो अगर, तो VA
माइनस इसका पोटेंशियल मान लीजिए क्या है, चार्ज, क्योंकि सब अब सीरीज में है तो चार्ज जो भी रहेगा बेटा वो क्या हो जाएगा, सेम रहेगा सारे उसमें। तो वी ए हो गया, इसका पोटेंशियल मान लीजिए VC1 हो गया, ठीक, माइनस और फिर माइनस VC2 इज इक्वल टू 0, ये हुआ, ठीक। अब अगर यहाँ से चले, यहाँ से अब VB और VC का देखो, अच्छा चार्ज जो भी होगा वो सेम होगा, तो C1 पे जो चार्ज होगा इसको मैं आपको अलग से उसमें कर दूँ, यहाँ पे हौच पौच हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा, हौच पौच हो जाएगा तो क्या है कि दिक्कत हो जाएगा। ये A पॉइंट है, ठीक है, एक कैपेसिटर लगा, ये कैपेसिटर लगा, ये मान लो पॉइंट B हो गया, यहाँ से एक और कैपेसिटर लगा, फिर यहाँ पे अर्थिंग हो गई, ये C हो गया, ठीक। ये 5 निकला था, ये 15 निकला था, 2 सीरीज में थे 10-10 के, तो और एक पैरेलल में था, ये भी 10 का था, तो ये 10-10 का क्या हो गया, 5 हो गया, और 5-10 15, तो यहाँ पे 15 लिख दिया, ठीक। अब यहाँ से देखो VA, अब माइनस इसका पोटेंशियल मान लो, इसका VC1 है, इसका VC2 है, दोनों कैपेसिटर का, तो C1, अब इस पे चार्ज अगर जो भी होगा, चार्ज प्लस क्यू होगा, इधर माइनस, तो यहाँ पे भी प्लस क्यू होगा, यहाँ पे माइनस, तो चार्ज तो सेम रहेगा, तो कैपेसिटर C की पोटेंशियल की जगह पर हम क्या लिखते हैं, Q/C1, ठीक है, माइनस Q/C2, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू 0 या VC ही तो लिखोगे, VC, और VC क्या है, 0 है VC, तो यहाँ पे अब देखो VA कितना हो गया, 2000, माइनस Q/C1 कितना है, 5, माइनस ये भी माइनस है, ये भी माइनस ये कितना है, 15 है, बराबर 0, तो यहाँ से देखो Q निकल जाएगा, Q कितना निकला, Q/5 प्लस, दोनों माइनस में है तो माइनस कॉमन ले लें, तो Q/5 प्लस Q/15, ठीक है बेटा, ये माइनस, और ये 2000 तो है, 2000 माइनस, तो क्या होगा ये 4 Q/15, और ये 2000 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है, ये भी माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से Q बराबर निकाल लोगे, माइनस माइनस दोनों साइड कैंसिल हो गए, 2000 इंटू 15/4, तो इसे कट कर दिए, 500 इंटू 15 कितना आ गया, 7500, इतना Q आ गया। अब Q अगर पता चल गया, यानी कि यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, VC1 क्या हो जाएगा, Q अगर पता चल गया तो VC1 क्या हो जाएगा भाई, Q/C1, तो Q कितना है, 75,000, C1 कितना है, 5, तो कितना हुआ, 1500, कितना हुआ, 1500, तो पोटेंशियल 1500 VC1 हुआ, तो भैया A और B के बीच में एक ही कैपेसिटर है ना, तो यहाँ का पोटेंशियल VA, यहाँ का जो है ये 1500, तो यहाँ VB का क्या हुआ, तो ये 2000 है, 2000 में से 1500 गए तो VB आ गया ना, तो VB बराबर क्या हुआ, 2000 माइनस 1500, तो क्या आ गया, प्लस 500, कितना आ गया, 500। कोई डाउट, कोई भी डाउट नहीं होगा, तो आंसर C हो गया, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बेटा, 65 बेटा, व्हाट इज द इफेक्टिव कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y, ये मैंने क्या बताया था, अब देखो यहाँ से इसको अच्छा ये तो हो चुका है, 65 हो चुका है, ये सब हो चुके हैं क्या यार,
ये एक तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ एक, यहाँ से यहाँ एक एक, तो एक तरह से ऐसे नहीं हुआ कुछ कुछ, ऐसे ऐसे ही तो हुआ बेटा। और यहाँ से यहाँ के बीच में एक लग गया। अब ये C1 C2 C3 C4 सब 6 6 है, तो यानी C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4 अगर हो रहा है तो व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, और व्हीटस्टोन ब्रिज होगा तो बीच वाला कट जाएगा, तो इक्विवेलेंट निकल जाएगा। ठीक, चलो यहाँ रेशियो ऑफ चार्जेज पूछा है 70 में। नेटवर्क कैपेसिटर C1C है, 2C3 C4C है बेटा। टोटल ये जो है पोटेंशियल, तो C4 का भी पोटेंशियल डिफरेंस यही रहेगा। बाकी इन सबको ये सीरीज में होगा 1 2 3, तो सीरीज का इक्विवेलेंट निकाल लिए, तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे? ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ये C4 है, ये C इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट C पर जो चार्ज आएगा वहीं चार्ज तीनों पे रहेगा क्योंकि सीरीज में है, तो ये निकाल लोगे, कोई डाउट नहीं। आंसर देखो 3/22 है। चलो, 2 चार्जेस 69 देखो क्वेश्चन। 2 चार्जेस Q1 Q2 placed 30 cm apart as shown in the figure. Third charge Q3 is moved along the arc of circle of radius 40 cm from C to D. The change in potential energy of the system. पोटेंशियल एनर्जी निकालना है बेटा। अब देखो यहाँ पे है Q1 Q2 पहले से रखा हो, Q3 को यहाँ से यहाँ, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये है बेटा कि पोटेंशियल एनर्जी पहले कितना है और बाद में कितना है। तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से वर्क डन, अगर 2 चार्ज फिक्स हैं, अब देखो ये और ये चार्ज तो फिक्स है, तो इनकी वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा, ठीक है, पोटेंशियल जो होगा या पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल लें अलग अलग। तो यहाँ पे ये चार्ज हैं बेटा, यहाँ पे चार्ज है, तो तीनों इस सेटिंग में पोटेंशियल एनर्जी और इस सेटिंग, तो इस सेटिंग में कितने पेयर बन रहे हैं? एक तो Q3 Q1, एक ये और एक ये बन रहे हैं। तो लिख दो, तो क्या लिखोगे? K एकदम बाहर आ जाएगा, Q1 Q2 बाय R कितना है? 30। कोई निगेटिव चार्ज नहीं है, सबको प्लस ही लिखेंगे। Q1 Q3 ये डिस्टेंस कितना है? 40, और प्लस Q3 Q2 ये डिस्टेंस कितना? ये 30 है, ये 40 है, तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर ट्रायंगल से निकालोगे तो सॉरी ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 50, तो बाई 50 हो गया। ये पहली बार पोटेंशियल एनर्जी आ गया U1 जिसको हम बोल दें। अब इसी चार्ज को यहाँ ला दिए तब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? एक बार इसका एक बार इसका और एक बार इसका और इसका। ठीक, अब ये डिस्टेंस वाला चक्कर है, BD डिस्टेंस। जब Q2 Q3 का करेंगे तो BD डिस्टेंस क्या होगा? तो बेटा ये देखो आर्क बन रहा है एक सर्कल का, तो रेडियस तो ये 40 है, तो ये भी 40 ही होगा, ये 40 होगा। तो बस अगर ये 40 है, यहाँ तक 30 है, तो ये 10 होगा। इतना क्या होगा? 10 होगा। तो अब लिख दो, तो U2 बराबर करोगे तो क्या हो जाएगा? Q1 Q2 करोगे, Q1 Q2 के बीच में तभी भी 30 है। Q1 Q3 के बीच में करोगे, Q1 Q3, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा 40 हो जाएगा। 40 प्लस Q2 और Q3, इसके बीच में डिस्टेंस क्या हो गया? 10 हो गया। यहाँ पे 10 लिखोगे, तो ये U2 हो गया। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या करोगे? U2 माइनस U1। तो U2 माइनस U1 करोगे तो K तो सब में कॉमन है,
इसमें से ये माइनस करोगे तो इसमें से यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ठीक। तो बेटा 30 वाला कट जाएगा, 40 वाला कट जाएगा, ये रह जाएगा, ये Q2 Q3 बाई 10 है और वो माइनस, तो Q2 Q3 बाई 10 माइनस Q2 Q3 बाई 50, ठीक। अब माइनस करोगे तो यहाँ पे ये 50 है 10, तो LCM 50 हो गया लघुत्तम, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 ऊपर नीचे तो ये भी 50, तो 5 Q2 Q3 माइनस Q2 Q3, तो क्या हो जाएगा K इंटू 4 Q2 Q3 बाई 50, ठीक है। अब यहाँ पे ये आंसर आया आपका, ठीक है। 4 Q2 Q3 बाई 50, और यहाँ पे दिया है कि सिस्टम का जो है Q3 बाई ये, तो हम ये इसके बराबर है Q3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये किसके बराबर लिखोगे, ये K क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, इंटू Q2 Q3 बाई 4 Q2 Q3 बाई 50, ठीक। अब देखो यहाँ से हमको ये K बताना है, यही K पूछा है ना, तो ये K। अब देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे नीचे उड़ गया, और यहाँ से Q3 से Q3 उड़ गया, तो Q3 से Q3 उड़ गया, तो क्या हो जाएगा K, यहाँ से करोगे तो क्या हो जाएगा 4Q2। अच्छा, डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस सेंटीमीटर में है, तो 50 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है CM, तो 50 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलोगे तो क्या हो जाएगा 0.5 मीटर, तो 0.5, तो यहाँ पे हम क्या कर दें 0.5 कर दें, तो यहाँ पे 0.5, तो 0.5 हटाओगे तो 0 जाएगा, ऊपर 0 जाएगा, तो 4 का क्या हो जाएगा 40/5, क्या हो जाएगा 8Q2, तो फाइनली आंसर क्या आ गया 8Q2, ठीक है बेटा। कौन सा हो गया C, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे असर्शन रीजनिंग टाइप का है क्वेश्चन 73। अब बोल रहा है कि ए ऑप्शन का मतलब होता है आंसर ए अगर है तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, 2 ट्रू है। दूसरे में क्या है, बी अगर है तो 1 ट्रू है, 2 भी ट्रू है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। सी का 1 ट्रू है, 2 ट्रू है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन। डी में 1 ट्रू है और दूसरा फॉल्स है, ठीक। तो देखो 73 में क्या बोल रहा है, ईच प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर गिवन इक्वल पॉजिटिव चार्ज क्यू, द प्लेट्स चार्जेज ऑन द फेसिंग सरफेस विल बी, ठीक है। तो बेटा दोनों प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज दे दोगे तो उनके जो अंदर की तरफ जो सरफेस होंगे, फेसिंग सरफेस, उन पे क्या होगा, उन पे द चार्जेस, स्टेटमेंट कह रहा है नेगेटिव चार्ज विल बी इंड्यूस्ड ऑन ईच ऑफ द फेसिंग सरफेस। दोनों पे नेगेटिव चार्ज तो नहीं हो सकता ना, जो फेसिंग सरफेस है, क्योंकि एक पर इंड्यूस होगा, एक पर प्लस रहेगा एक की तरफ, तो एक की तरफ माइनस रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेटमेंट 1 तो सही है, स्टेटमेंट 1 सही, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है फॉल्स है। समझ में आया कि नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। अरे बेटा कोई भी प्लेट है पैरेलल प्लेट, इधर पॉजिटिव चार्ज दे दिए, इधर पॉजिटिव चार्ज, दोनों पर दे दिए, तो क्या इधर दोनों पर निगेटिव 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 आएगा तो क्या करेंगे, रिपेल करने लगेंगे ना बेटा। तो अगर एक साइड पे इधर भी पॉजिटिव आएगा तो इधर निगेटिव आएगा, या इधर पॉजिटिव करोगे तो इधर निगेटिव आएगा, ठीक, ताकि स्टेबल बना रहे। चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट,
74 में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आर डिफरेंट क्वांटिटीज। जाहिर सी बात है दोनों अलग अलग क्वांटिटीज हैं। पोटेंशियल एनर्जी है क्यू चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन, पोटेंशियल क्या है 1 कूलाम चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन, दोनों अलग अलग हैं। स्टेटमेंट 2 में क्या है, फॉर ए सिस्टम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एंड पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ये भी बात सही है। अगर पॉइंट टेस्ट चार्ज है, ठीक है, ये जो एक चार्ज को हम टेस्ट चार्ज मान लेते हैं ना, तो टेस्ट चार्ज मतलब 1 कूलाम क्यू बराबर 1, तो उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी उसके पोटेंशियल के बराबर ही होगा। ये मैं डेफिनेशन में ही बताया हूँ। इसका मतलब पहला बात स्टेटमेंट 1 सही है और दूसरा भी सही है, ठीक है। फॉर ए सिस्टम ऑफ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एंड पॉइंट चार्ज दिया है, पॉइंट चार्ज, बट ये नहीं दिया है कि 1 कूलाम चार्ज। पॉइंट चार्ज जरूरी नहीं है कि वो 1 कूलाम भी हो, ठीक है, तो उसकी वैल्यू 2, 3 कुछ भी होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 1 कूलाम, पोटेंशियल क्या है 1 कूलाम चार्ज को लाने में वर्क डन, कहाँ से, इन्फिनाइट से, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है क्यू कूलाम चार्ज को। तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज तो दिया है लेकिन 1 कूलाम नहीं दिया है, इसलिए ये दोनों बराबर नहीं होंगे, ठीक है बेटा। इसलिए स्टेटमेंट 1 सही है और 2 गलत है। 75 में देखो, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट कट ईच अदर, एकदम सही है, कोई डाउट नहीं। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस आर पैरेलल टू ईच अदर, इसीलिए नहीं कट करते क्योंकि कोई भी दो लाइन अगर मान लीजिए ऐसे हैं बिल्कुल पैरेलल नहीं है, तो इनको जब आगे बढ़ाओगे तो कहीं न कहीं जाके कटेंगे, कहीं न कहीं कट करेंगे। दोनों अगर पैरेलल रहेंगे, दोनों कभी कब नहीं कट करेंगे, जब एकदम पैरेलल रहेंगे, चाहे जितना दूर ले जाओ ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इसीलिए कट नहीं करते क्योंकि दोनों पैरेलल होते हैं। मतलब स्टेटमेंट 1 भी सही है और 2 भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक, 2 equipotential surfaces are parallel to each other. Parallel टू इक्विपोटेंशियल सरफेस पैरेलल होना जरूरी नहीं है, क्योंकि मतलब सर्कुलर अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं तो ज़रूरी नहीं है कि पैरेलल हों, ठीक है। बट ये है कि ये एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, ओके बेटा, गॉड नो। इक्विपोटेंशियल, इसका आंसर तो दिया है इसमें डी का मतलब हुआ स्टेटमेंट 1 is true and 2 is false, ठीक है, ठीक है बेटा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पैरेलल नहीं होते हैं, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन हैं, उनको भी जल्दी निपटा लेते हैं, ये चैप्टर ख़त्म करना है। कैपेसिटर 5 माइक्रोफैरड, कैपेसिटर 5 माइक्रो कनेक्टेड एज शोन इन द सर, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इतना था, अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट। अब बेटा देखो यहाँ पे भी वही सवाल आ गया, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, यहाँ पे इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। स्टेडी स्टेट में इसमें करंट जाएगा, नो, करंट कहाँ से जाएगा, ऐसे खाली जाएगा। तो जो पोटेंशियल, इसका जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, यहाँ से जो थोड़ा इंटरनल रेजिस्टेंस की, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ना होता तो इसका पोटेंशियल, क्योंकि ये पैरेलल में है तो इसका भी 2.5 होता, ठीक है। लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंट की वजह से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, अब यहाँ से लिखोगे -IR -2
आई, अब इधर घूम के आते तो प्लस वी इज इक्वल टू 0, वी मतलब ये, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस माइनस आई इंटू 0.5, ठीक है, माइनस 2i प्लस 2.5 बराबर 0। तो यहाँ से देखो ये भी माइनस ये भी, तो 0.5i और 2, तो 2.5i ये माइनस में है, तो ये इधर करोगे तो वो बराबर को उधर जाएगा, तो माइनस 2.5। तो यहाँ से i बराबर क्या हो गया, 2.5 बाई 2.5 बराबर 1 एम्पियर। i क्या आ गया, 1 एम्पियर। अब पोटेंशियल ड्रॉप जो है जो करोगे बेटा, स्टेडी स्टेट में ये जो पोटेंशियल, इसमें कोई करंट तो जा नहीं रहे, तो जब करंट नहीं जाएगा तो वी आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहाँ, तो इसके बीच जो पोटेंशियल होगा तो 2.5 है, इसमें से माइनस आई आर ड्रॉप कर दोगे। तो इस लूप में अगर हम जाएं, ठीक है, तो यहाँ से अगर जाएं हम, यहाँ से माइनस आई आर, अब इधर जाएंगे माइनस वी सी, ये तो इधर कोई ड्रॉप होगा नहीं, फिर बैटरी की तरफ आएंगे प्लस 2.5 इज इक्वल टू 0। आई अब निकल चुका है, -1, आर कितना है 0.5 माइनस वी सी, इसको भी उधर ले जाओ तो -2.5, तो कितना हो गया 0.5, ठीक है, 0.5 और वी सी, अब वी सी हम डायरेक्ट निकाल लेना, तो वी सी इज इक्वल टू क्या करोगे, माइनस वी सी इज इक्वल टू ये माइनस 0.5 उधर, तो माइनस 2.5 ये प्लस 0.5 हो गया, तो 2.5 में से तो 2 आ गया, तो वी सी बराबर क्या आ गया 2। अब यहाँ का पोटेंशियल अगर पता चल गया तो उसका चार्ज क्या लिखोगे, Q बाई सी इज इक्वल टू वी सी, ठीक है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी सी इंटू सी, तो वी सी कितना निकला 2, सी कितना है 4, कितना हो गया 8 माइक्रो फैरड। तो चार्ज कितना आ गया बेटा 8 माइक्रो फैरड, तो आंसर क्या हो गया 8। ओके, 2 पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कोई रखा हुआ है, कोई भी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, यहाँ पे कोई भी चार्ज छोड़ दोगे तो वो भी भागेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन भागेगा, मतलब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के स्टेट में, तो डिक्रीजेज बिकॉज ऑफ द चार्ज मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज है तो दूर ही जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन 3 में बोल रहा है फिगर शोज सम इक्विपोटेंशियल लाइन डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑब्जेक्ट इज मूव फ्रॉम ए टू बी। अब देखो अलग अलग ये है, ए का पोटेंशियल 20 है, बी का 40 है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ 20 का हुआ, यहाँ भी ये 20 है, ये 40 है, तो यहाँ भी 20 का हुआ। तो एक जगह से दूसरे जगह ले जाने पर चार्ज को वर्क डन अगर पोटेंशियल डिफरेंस पता है वी ए बी इंटू क्यू, यही तो होगा। तो दोनों के बीच अब कैसे ले जा रहे हैं, कितना घुमा के कैसे ले जा रहे हैं, नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, डिपेंड्स ऑन पाथ, ठीक है बेटा, तो पाथ पे डिपेंड्स नहीं करेगा, वर्क डन सेम रहेगा। तो तीनों में ही कंडीशन में वर्क डन क्या होगा, सेम इन ऑल द 3 कंडीशन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे बता रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, सो है 2 स्टेटमेंट्स मेड इन दिस रिगार्डिंग S1 एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर। इनसाइड द स्फीयर जाओगे यार, कोई स्फीयर है बाहर जो भी चार्ज, तो पोटेंशियल अगर बाहर 100 है, अंदर जाओगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा और पोटेंशियल सेम होगा, यही तो वही चीज़। तो ऑप्शन सी में देखो S1 कह रहा है कि S1 में एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0, सही बात है। S2 में पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सेम,
तो S1 भी सही है, S2 भी सही है। और कारण क्या है, पोटेंशियल कांस्टेंट कब होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो बात सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। 5 में देखो, 5 पे, टू इक्विपोटेंशियल एट ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम कलेक्शन ऑफ चार्जेज हुज पोटेंशियल सम इज नॉट 0 और अप्रॉक्सीमेटली। कोई चार्ज रखा है बेटा, हाँ, कोई चार्ज रखा है, ढेर सारे चार्ज रखे हैं, तो वहाँ से किसी भी दूरी पर जाओगे आप, ठीक है, तो वहाँ पे वो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होंगे वो कैसे होंगे। तो इसमें बेटा ये चार्ज है, तो यहाँ से इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे ही तो होंगे। जब अगर यही इन्फिनाइट डिस्टेंस होता, बहुत डिस्टेंस इन्फिनाइट, तो ये एक तरह से देखो धीरे धीरे सीधे हो रहे हैं, तो ये प्लेन होने लगते। कैसे होने लगते, प्लेन होने लगते। लेकिन जैसे नज़दीक में रहेंगे तो कैसे रहेंगे, स्फेरिकल रहेंगे। तो स्फेरिकल टाइप के इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे। 6 में, 6 में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेड अप टू डाइलेक्ट्रिक, और दोनों सीरीज में हैं। वन ऑफ ब्लॉक हैज थिकनेस D1 डाइलेक्ट्रिक K1 एंड अनदर थिकनेस D2 डाइलेक्ट्रिक। दिस अरेंजमेंट कैन बी ब्रॉट टू डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब D1 D2 दोनों की जगह पे एक अलग से भर दिए जिसका डाइलेक्ट्रिक K है, जिसका डाइलेक्ट्रिक K है। ये पूरे की जगह पे K भर दिए, ये D1 D2। तो भैया अब इसका ये K क्या हो जाएगा, ये कह रहा है दिस करंट कैन बी थॉट एज, मतलब ये जब K भर दिए तब भी इसका जो कैपेसिटेंस था और जो अलग अलग थे तब के कैपेसिटेंस के बराबर रहे। तो उस कंडीशन में K क्या हो जाएगा, तो पहले का कैपेसिटेंस ये एक तरह से बेटा दो सीरीज में हैं, K1 K2 भरे हुए हैं, तो उनका कैपेसिटेंस पहले निकालोगे, बाद में सिंगल भर के निकाल लोगे, दोनों को बराबर कर लोगे, निकल आएगा आंसर। इसका C होगा। आप चेक कर लेना, K1 K2 इंटू D1 प्लस D2 बाई K1 D1 प्लस K2 D2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 8 पे देखो, टू थिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2, जहाँ K2 ज़्यादा है, इंसर्टेड बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एज शोन इन द फिगर। द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये देखो यहाँ पे भरे हैं, K1 K2 ये भरा हुआ प्लेट्स के बीच। अब यहाँ पे हम P से Q की तरफ चलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ क्या होगा। अब बेटा यहाँ पे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस मतलब कॉन्सेप्ट वाला। K2 ज़्यादा है K1 से, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी का ज़्यादा होना मतलब वो ज़्यादा चार्ज इंड्यूस करेगा, चार्ज इंड्यूस क्या करेगा, ज़्यादा, मोर, ठीक है, क्योंकि ये बढ़ता जाता है। और मेटल के लिए क्या हो जाता है, मेटल के लिए हमें क्या हो जाता है, K, कोई भी मेटल है K इन्फिनाइट हो जाता है। इसका मतलब वो टोटल चार्ज इंड्यूस करेगा, टोटल जितने चार्ज का प्लेट उसके पास लाओगे उतना का उतना इंड्यूस करेगा, ठीक। ये समझ में आया। तो K2 चार्ज ज़्यादा इंड्यूस करेगा। अब चार्ज जो इंड्यूस होता है उल्टा होता है। अब देखो यहाँ पे माइनस 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 इंड्यूस होगा, ठीक है। K2 वाला इसका फिर प्लस प्लस रहेगा, इस पे प्लस। अब इधर जैसे माइनस है तो इधर प्लस। अब K2 वाला ये बहुत ज़्यादा इंड्यूस करेगा क्योंकि K2 K1 से ज़्यादा है, तो इस पर चार्ज जो इंड्यूस होंगे बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। इलेक्ट्रिक फील्ड अब इसकी वजह से इस पे मेन चार्ज ये है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जाओगे आगे जाओगे तो देखो ये प्लस था, प्लस की वजह से ऐसे रहेगा। अब इस पे आओगे, इस डाइलेक्ट्रिक पे, तो यहाँ पे माइनस की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे होगा, तो लेकिन ये वीक होगा क्योंकि ये कम इंड्यूस हुआ है। इस पे आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपोज कर रहा है ये होगा, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बहुत ज़्यादा था, फिर धीरे धीरे इधर आए तो ड्रॉप हुआ। अब देखो इसमें ड्रॉप वाले कौन, चार में से कौन कौन है। इसमें कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ये था फिर बढ़ गया, तो इसमें बढ़ तो नहीं रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रॉप ही हो रहा है।
पहले में कम ड्रॉप होगा, दूसरे में ज़्यादा ड्रॉप होगा, क्योंकि इस पर ज़्यादा इंड्यूस हुआ है K2 पे। तो देखो ड्रॉप, इसमें ड्रॉप तो दिखाया लेकिन उसके बाद फिर बराबर कर दिए। यहाँ पे क्या किया, ड्रॉप किया पहली बार में इतना और दूसरी बार में ड्रॉप किया इतना, तो आंसर कौन सही हुआ, सी। ठीक है, समझ गए बेटा। ड्रॉप हुआ और लास्ट में जब इधर आ गए तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो गया। तो ड्रॉप किसकी वजह से हुआ, डाइलेक्ट्रिक स्लैब की वजह से। ओके, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, V दिया है, यहाँ पे V दिया है, इन ए रीजन V इज गिवन बाय एक्स वाई जेड 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz, वेयर V इज द वोल्ट xyz इन मीटर। द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज ऑफ 2 कूलम, एक 2 कूलम का चार्ज रख दिए तो उस पर फोर्स कितना होगा, कब, जब पॉइंट जो है 111 हो। देखने में बहुत कठिन लग रहा है यार, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि हमें क्या है, चार फोर्स हम कब निकालेंगे, फोर्स का मतलब Q बाय QE। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकल जाए तो फोर्स निकाल लेंगे। ठीक, अब देखो इसको मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस dV बाई DL। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पता है तो फोर्स निकालना होगा, तो क्या लिखोगे, QE। तो एक डायरेक्शन में सीधे हो जाएगा, XYZ में है, तो टोटल फोर्स निकालना हुआ तो क्या करोगे, अंडर रूट fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर प्लस fz स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे नेट फोर्स निकलेगा। तो पहले हम E निकाल लें, तो V कितना दिया है, V देखो ऑलरेडी दिया है, कितना दिया है बेटा, 6x माइनस 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। तो यहाँ से करोगे E निकालना हुआ, मतलब E निकालना हुआ तो क्या करोगे, माइनस dV बाई dx। तो जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दो, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, तो कर दो। तो इसमें एक ही x चला गया तो क्या हो गया, -6, इसमें x चला गया तो क्या हो गया, ये EX एक का x वाले का निकलेगा, तो माइनस, और ये हो गया प्लस 8y। ठीक, यहाँ पे इसमें चूंकि x नहीं है तो ये क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, एक तरह से वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, 0 0। ठीक है बेटा, तो EX हो गया -6 प्लस 8y। किस पॉइंट पे बताना है फोर्स, 1 1 1, मतलब x y और z। ठीक है, वहाँ 1 1, तो यहाँ y की वैल्यू 1 लिख दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, -6 प्लस 8 इंटू 1, क्या हो गया, -6 प्लस 8, क्या हो गया, 2 आ गया, EX 2 है, 2 हो गया। ठीक, अब आ जाओ, तो अगर फोर्स इस पे पूछते तो Fx हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, 2 कूलम चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड 2 है, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा Fx। इसी तरह EY निकाल लोगे तो फिर माइनस dV बाई dy, तो इसमें से देखो ये जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, 8x माइनस 8 प्लस 6z। ठीक है, तो इसमें 3 में y है, तो इसलिए ये तीनों का y लिखोगे, x में y नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। तो ये माइनस था तो इसको प्लस लिखोगे, यहाँ माइनस था तो ये प्लस हो गया, और यहाँ प्लस है तो ये माइनस लिखोगे। अब यहाँ पे x बराबर भी 1 लिखोगे, z बराबर भी 1, तो लिख दो, तो 8 हो गया प्लस 8 माइनस 6, यही तो बेटा। तो क्या हो गया, 8 8 16, ये 10 हो गया। तो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, Fy क्या हो जाएगा, 2 कूलम चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड 10 है, कितना हो गया, 20, एक 4 एक 20। ठीक, एक 4 और 20, और तीसरा EZ अब निकाले तो माइनस dV बाई
डी जेड करोगे तो देखो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0, इसमें z है तो z चला गया नीचे तो 6y, वो भी -6y हो गया। ठीक, तो y की जगह पे 1 रखोगे, y बराबर 1 रखोगे तो क्या हो गया, -6 हो गया। तो फोर्स कितना हो गया, Fz क्या हो जाएगा, 2 × -6 कितना हो गया, -12। ठीक, अब फोर्स निकाल लो। फोर्स तीनों का रिजल्टेंट जब निकालना तो मैंने क्या बताया, F नेट जो होगा क्या होगा, √Fx² + Fy² + Fz²। ठीक, तो एक 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस 10 का 20 है, 20 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर। ठीक, तो करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, 20 का 400 हो जाएगा, 12 का 144 हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, तो जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 148, 548 आ जाएगा। अब इसको आपको जब करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, तो उसका रूट स्क्वायर तो पूरा नहीं आएगा, जो भी आएगा इसका आंसर ठीक। तो इसमें इस तरह से करोगे, तीनों का अलग अलग निकालोगे, आंसर लास्ट में 4√35। ठीक, इस तरह से आएगा। तो हमें करना क्या था, एक बार एक्स वाई क्योंकि तीनों डायरेक्शन में है तो तीनों डायरेक्शन में हमें EX, EY, EZ तीनों निकालना है। तीनों निकालोगे तो एक बार -dV/dx करोगे तो x वाले तो बचे रहेंगे, y वाले सब चले जाएंगे। ठीक है, दूसरी बार -dV/dy करोगे तो y वाले में से y हटा दोगे और जिसमें y नहीं है वो 0 हो जाएगा, और इसी तरह z। और 2 कूलाम इलेक्ट्रिक फील्ड जब पता चल गया तो 2 कूलाम चार्ज, तो 2 का वहाँ पे सब, तो तीनों का फोर्स निकल जाएगा। फोर्स के बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड टू इस एलिमेंट देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम। पहले चार्ज किए V वोल्ट की बैटरी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाइलेक्ट्रिक के which is just fill the air gap between the now inserted, which of the following is incorrect। बेटा अब ये सब बता चुका हूँ, चार्जिंग डिस्चार्जिंग स्लैब पहले था, बाद में चार्ज करके स्लैब डालना निकालना, तो E, V, C, Q और पोटेंशियल एनर्जी ये सब कैसे चेंज होते हैं ये आपको बता चुका हूँ। इसका बाय द वे आंसर जो है वो C है। ठीक है, तो आंसर C है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, फिर है 12 का इक्विपोटेंशियल सर्फेस है, तो वहीं दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है एट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड उस बार फोर्स पूछा था, इस बार फील्ड है, तो ये भी करके निकाल लोगे। आंसर इसका जो है मैं बता दे रहा हूँ ए है, आंसर क्या है ए। ठीक है, 13 भी ऐसे, 14 जो है बेटा कैपेसिटर, अब देखो 14 में क्या पूछा है, ऐसे डायग्राम दिया है। ठीक, अब यहाँ कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराड चार्ज, मतलब इसको कनेक्ट किए तो इससे चार्ज हो गया ये। ठीक है, तो इस पर चार्ज भी आ जाएगा, चार्ज निकाल लोगे, पोटेंशियल इसका V ही होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, चार्ज किए तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ CV² हो जाएगा। ठीक, अब इसको जब इससे कनेक्ट किए तो इस पर चार्ज जो है, अब यहाँ से कनेक्ट जब करोगे, अब यहाँ से कनेक्ट करोगे, अब बैटरी तो नहीं कनेक्टेड है, तो इस पर जो Q होगा बेटा, अब क्या है कि ये और ये दोनों पैरेलल में हो गए, तो टोटल
कैपेसिटेंस अगर निकाल लिए दोनों का तो ये 8 है, ये तो 10 हो जाएगा। 10 हो गया। और चार्ज जो निकला था, चार्ज किसके बराबर था? CV, मतलब 2V। ये Q बराबर 2V था। ठीक है, तो चार्ज निकल गया। अब पोटेंशियल एनर्जी इसकी निकालोगे तो हाफ Q²/C। यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी C मतलब 10 और Q कितना निकला? 2V। ठीक, तो यहाँ से पोटेंशियल, तो पहले पोटेंशियल एनर्जी जो थी हाफ CV², बाद की पोटेंशियल एनर्जी तो कह रहा है परसेंटेज ऑफ स्टोर्ड एनर्जी डिसिपेटेड। तो पहले और बाद वाला कम हो जाएगा, तो पहले का माइनस बाद का वो डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा। और परसेंटेज निकालने के लिए मतलब डेल्टा बाई U1, U जो पहले का था इंटू 100 कर दोगे तो वो आ जाएगा। आंसर इसका क्या है? आंसर इसका D है। ठीक है, तो आप करोगे तो आंसर इसका D निकलेगा। ओके बेटा। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अब फिर वहीं बोल रहा है, पॉजिटिव चार्ज को A से B तक कहीं भी ले जाओगे तो वर्क डन क्या होगा? क्योंकि ये पाथ डिपेंडेंट कोई होता नहीं है, तो वर्क डन रिक्वायर्ड जो है सभी कंडीशन में क्या होगा? सेम होगा। ठीक, तो इस तरह से जो है, इस तरह से हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ओके बेटा, बाकी जो क्वेश्चन हैं, आपकी श्रद्धा है, आपका लगाने का मन है तो आप लगाइए, और नहीं मन है, बहुत आलसी हैं, तो जितना मैंने लगवाया है उतना ही आप कर लिए तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है बेटा, मैं 2 बार से हर बार कहता हूँ कि बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको बता दूंगा, लेकिन मैं एक भी टाइम आपको बताया नहीं। तो ऐसा करता हूँ, मैं आपको आंसर लिखा हुआ हूँ बेटा, आपको जो है लेकिन उसको कैसे आपको बताऊँ, रिकॉर्डिंग में कैसे आपको बताऊँ, तो जब कैमरा ओपन करता हूँ तो रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा। ठीक है बेटा, मैं ऐसा करूँगा ना कि आपको जो है उसका वो, या तो मैं फटाफट आपको बता दे रहा हूँ बेटा। चलिए, जो बचे हैं क्वेश्चन उसका आंसर मैं आपको बताते चलता हूँ। एक्सरसाइज 1 से अगर हम आए हैं तो यहाँ से DA, एक का क्या है? D है, 3 का A, ठीक है, 5 का C, जो टिक लगा है उसका तो हम आपको बता चुके हैं, 8 का C, ठीक है, 9 का A, ठीक, 10 B, ठीक है, 13 14 BB, 13 14 BB, ठीक है, 13 का भी B, 14 का भी B, ठीक, 16 18 19 20 18 19 20 ADD ADD, ओके, 21 का D, इसका जो है D, ओके, फिर 1 2 3 DBA, ओके, 5 का B, 6 7 8 9 10 का 10 11 12 13 10 11 12 13 CCAB,
सी ए बी, ठीक है। 15 सी, 15 का सी, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 का ए, 18 का ए, 19 हो गया, 20, 21, 22, डी ए, डी ए, ठीक। 24, 25 ए, ठीक। 26, 7, 29 ए डी सी डी, ए डी सी डी, 29 का डी है, 29 का डी, 29 का डी है, 30 तो किए ही हैं। 29 का डी है, 28 का सी, 28 का सी है, ओके बेटा। 27 का डी, 27 का डी है, 26, अच्छा 26 को मैंने छोड़ दिया है, इसका ए है, ओके। चलो 32 हो गया, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 6, 7, डी बी डी, ए डी बी, ए डी बी, ए डी बी, ओके। 39 हो गया, 40 करा दिया है, 41, 42, डी ए, डी 41 का डी, 42 का ए, ओके। 43 हो गया, 44, 44 का ए, 44 का ए, 45, 46 कर दिया, 47 कर दिया, 48, 49, 48, 49 का ए, ठीक। 50 हो गया, 51 हो गया, 52, 53, 55 का बी, बी भाई, ठीक। 56, 50, 58, 58 का सी, ओके। 59 हो गया, 60, 60 और 61 ए सी, 63, 63, 64 ए सी, 65 हो गया, 66, 67, 68, 6, 7, 8 सी ए, 69 करा दिया है, 70 करा दिया है, 71, 72 सी ए, 71 सी, 72 ए, ठीक है। 73 to 75 मैंने करा दिया था, उसको मैं बता रहा हूँ। डी तीनों का डी है भैया, इसका भी डी है, इसका भी डी है, इसका भी डी है। ये लास्ट वाले का थोड़ा सा डाउटफुल था, इक्विपोटेंशियल सरफेस का, ठीक है। तो ये है कि पैरेलल में नहीं, ज़रूरी नहीं है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि ये डिफाइन नहीं किया है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस सेम चार्ज के हैं, अगर चार्ज से
और वैसे भी पॉइंट चार्ज की वजह से देखेंगे तो ये बिल्कुल पैरेलल नहीं है इक्विपोटेंशियल सर्कल। पैरेलल तो तब होते जब प्लेन होते ना, ये कर्व हैं, स्फेरिकल भी हैं, तो ज़रूरी नहीं कि पैरेलल ही हैं। ओके, तो ये है ठीक। फिर नेक्स्ट 1 2 करा दिया है, 3 करा दिया है, 4 5 6 करा दिया है, 7 का जो है ए है, 8 करा दिया है, 9 का बी है, 10 11 करा दिया है, 12 का ए है, 13 का बेटा ए है, 14 करा दिया है, 15 का ए है और 16 का ए है, ये तो करा दिया है। ठीक है बेटा, तो फिर इसी तरह से ये चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें रजिस्टर वगैरह सब आ जाएंगे, और उसको फिर हम बहुत अच्छे से मेहनत से पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ से भी 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं, 2 क्वेश्चन आते ही हैं, 2 या कभी कभी 3 भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके बेटा, तो इसको ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ओके।